श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। आप सभी को पता है कल है एकादशी का दिन और यह है चैत्र मास की एकादशी, जो कि चैत्र नवरात्रों से जस्ट पहले पड़ने वाली एकादशी होती है। अगर आपके जीवन के कष्ट दुख खत्म नहीं हो रहे हैं, कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, आपके घर में क्लेश खत्म नहीं हो रहे हैं, जीवन की सारी समस्याएं आपके ऊपर आकर के खड़ी हो चुकी है ना, तो जीवन की सारी समस्याओं को खत्म करने के लिए और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए एकादशी के दिन जितनी भी माताएं बहनें मेरे इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, चैत्र सोधा वाला उपाय करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि जो भी एकादशी आ जाए उस दिन आपको ये वाला उपाय करना ही करना है सभी लोगों को। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो ना सिर्फ आपकी मनोकामना की पूर्ति के लिए होगा, आपके जीवन के सारे दुखों का नाश करेगा। अगर आपके घर में सुख शांति समृद्धि नहीं है तो परिवार में खुशियों के लिए के तीसरे नंबर का उपाय आप सभी लोगों को जरूर करना है। तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि चैत्र स्वधा वाला उपाय है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपके जीवन में दुख खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, एक के बाद एक कष्ट, एक के बाद एक परेशानी आती ही चली जा रही है, बहुत कष्ट में जीवन बीत रहा है, नहीं हो रहा है आपसे कोई मनोकामना है जो काफी समय से अधूरी है, तो आपके जीवन के सारे कष्ट दुख तकलीफ परेशानियां भी खत्म होगी, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। कल एकादशी के दिन इस वाले उपाय को कीजिएगा। 1 लोटा शुद्ध जल आपको लेना है, मात्र 1 लोटा शुद्ध जल, जो एकदम ताजा जल होना चाहिए, और इसी के साथ में आपको एक दीपक तैयार करना है। पूज्य गुरुजी ने ये तो नहीं कहा कि भैया आप मिट्टी का दीपक लो या आटे का, जो दीपक आप लेना चाहो, आटे का बना लो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक काम करना है, आपको जो गोल बत्ती लगानी है और इसके अंदर जो भरोगे वो गाय माता का घी ही भरना है ना, गाय का घी। दीपक आप चाहे किसी का भी ले लो, मिट्टी का चाहे आटे का, कोई दिक्कत नहीं है। गोल बाती, गाय का घी, ये 2 चीजें हो गई। इन दोनों चीजों को लेकर के आपको पहुंचना होगा बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास। चैत्र एकादशी के दिन जब आप यहां पर जाएंगे, चाहे सुबह जाइए चाहे प्रदोष काल में जाइए, किसी भी समय, ठीक है। सबसे पहले जैसे ही आप यहाँ पर जाएंगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। ना ही पहले आपको दीपक लगाना है, ना ही कुछ करना है, जो पूजा पाठ करनी है पहले आप कर लेना। दीपक आपका जो लगेगा इस वाले उपाय में, वो सबसे अंत में लगेगा। दोनों हाथों में आपको उस कलश जल को पकड़ना है एक साथ दोनों हाथों से, और ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए पूरा का पूरा जल आपको केवल शिवलिंग के ऊपर सींचना है। बिल्कुल धीरे धीरे से एक धारी में आपको समर्पित करते चले जाना है। महादेव जी का जो मंत्र आपको आता है उस मंत्र का स्मरण करते हुए जब यह पूरा जल आपका समर्पित हो जाए, समर्पित होने के पश्चात आपको शिवलिंग को देखते हुए 3 बार एक शब्द का स्मरण करना है। वो शब्द है स्वधा स्वधा स्वधा। कितनी बार? 3 बार। पूज्य गुरुजी ने इसका भी क्रम बताया कि जो स्वधा है वो मैया पार्वती जी की नानी का नाम है, जो पितृलोक में निवास करती है, और आपके द्वारा चढ़ाया गया ये जो जल है, जो शिवलिंग के ऊपर बह करके जलाधारी से नीचे की तरफ जाता है, तो जितना जल ये नीचे की तरफ गिरता है ना, इसका संपूर्ण भाग आपके पितरों को प्राप्त हो जाता है। आपके पितृ तृप्त हो जाते हैं, दोनों खुले हाथों से आशीर्वाद लुटाते हैं, आपके घर की सारी परेशानियां तो वहीं खत्म हो जाती है। तो पहला तो काम आपने यहाँ पर 3 बार एकादशी के दिन स्वधा 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 शब्द का स्मरण करना है। साथ ही साथ पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस शब्द का कितना बड़ा महत्व होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं कि स्वधा श्रोतम का जो पाठ है, इसका पाठ करने मात्र से 100 बार श्राद्ध करने का और सभी तीर्थों में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। और वो जो स्वधा स्रोत है वो ब्रह्मा जी ने रचित किया था। अगर आपके पास में समय हो तो 3 बार स्वधा शब्द ना बोल करके, अगर आप स्वधा श्रोतम का एक बार 1 लोटा शुद्ध जल चढ़ा करके इसका पाठ भी कर लेंगे ना, तो आपको इतना फल मिलेगा जितना आपने जीवन में सोचा नहीं होगा एकादशी के दिन।
मात्र एकादशी के दिन ही इस स्वधा श्रुतम का उपाय किया जाता है। आपके जीवन के सारे कष्ट, दुख, तकलीफ, तनाव सब खत्म हो जाते हैं। जिस कामना से आप करते हो वो कामना निश्चय पूरी होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। ये जो दूसरा वाला उपाय है ना, ये किन लोगों को करना है, ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपके घर में धन नहीं बढ़ रहा है, संपदा में कमी आ रखी है, तो अपने घर की धन को भराने के लिए, संपदा में वृद्धि कराने के लिए, वैभव में वृद्धि कराने के लिए, है ना, अपने घर की सत्ता को बढ़ाने के लिए इस उपाय को किया जाता है सिर्फ एकादशी के दिन। और यह है चैत्र मास की वो एकादशी जो कि जस्ट पहले पड़ती है चैत्र नवरात्रों से। इस वाले उपाय को कैसे करना है, ध्यान से सुनिएगा। आपको लेना होगा चावल। भैया कितने चावल चाहिए, तो आपको इसके अंदर लेने होंगे 1 कटोरी चावल। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब चाहे कटोरी अगर ना ले पाओ तो आपके पास में जो कागज का दोना होता है, उस दोने को भर के आपको केवल इतने से चावल के दाने चाहिए, चावल ले लेना। इसी के साथ में आपको चाहिए होगा एक बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित, कहीं से भी टूटी फूटी ना हो, ये चीज ध्यान दीजिएगा। कटी फिटी बेलपत्र नहीं लेना है। और साथ ही साथ दूर्वा। दुर्वा को लेने का क्रम पूज्य गुरुजी ने बताया, या तो आप 1 लें, या 3 लें, या 5 लें, या 7 लें, या 11 लें, है ना। अपने मन से कितनी भी दुर्वा मत लेना, दोष लगता है। इसको भी चढ़ाने का एक क्रम है, या तो 1 या 3 या 5 या 7, चाहे कितने भी गांठों की ले लो, इस वाले उपाय में कोई दिक्कत नहीं है। और आपको लेना होगा 1 सफेद फूल। ध्यान रखना, सफेद फूल में भी 1 फूल को आपको छोड़ना है, केतकी का गलती से भी मत लेना, वरना 1000 गौ हत्या का पाप लगता है। इसके अलावा जो सफेद फूल आपको मिल जाए वो ले लेना, ठीक है। तो जो आपने 1 कटोरी चावल लिए हैं, इसी 1 कटोरी चावल के ऊपर आपको सबसे पहले एक बेलपत्र रख देना है। जो आपने दुर्वा ली है, उस दुर्वा को इसके ऊपर रख देना, और जो 1 फूल लिया है, उस फूल को भी आपको इसी कटोरी के ऊपर, चावल के ऊपर रख देना है। एकादशी के दिन किसी भी समय, चाहे सुबह चाहे शाम को, आपको क्या करना है, इस कटोरी को उठाना है और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए आपको अपने पूरे घर में फिर जाना है, घूम जाना है। जितने भी कमरे हैं, बालकनी है, किचन्स हैं, सब जगह पर, केवल बाथरूम और शौचालय को छोड़ करके, ठीक है, सभी जगह पर आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए फिर जाना है। फिर जाने के पश्चात आपको इसे ला करके अपने घर में जो परिंदा है, पानी पीने का स्थान है, चाहे आरओ सिस्टम लगा हुआ रहे, चाहे आपका जहां पर भी पानी पीने का स्थान है, वहां पर उस कटोरी को आपको रख देना है, ठीक है, रख दोगे। और इसी के सम्मुख में गाय का घी का गोल बत्ती का दीपक लगा देना। जब यह दीपक ठंडा हो जाए, पूरा काम एकादशी के दिन ही करना है, ऐसा नहीं है दूसरे दिन, ठीक है। तो ऐसे ही समय पर आपको करना है। आपको क्या करना है, जब यह दीपक ठंडा हो जाए तो इस कटोरी को उठाना, साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल और अपने साथ में ले लेना, और इसे लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले आपको 1 लोटा शुद्ध जल बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए जब यह जल आप समर्पित कर देंगे, समर्पित कर देने के पश्चात कटोरी के ऊपर जो आपने 1 दुर्वा, 1 बेलपत्र, या फिर आपने 3 दुर्वा ली या 5 दुर्वा ली, जितनी भी दुर्वा ली वो, 1 बेलपत्र और 1 सफेद फूल, तीनों को एक साथ उठाना है, अपने दोनों हाथों में लेना है, अपनी धन संपदा वृद्धि की कामना करते हुए बाबा की शिवलिंग के शीर्ष पर इन सभी चीजों को आपको समर्पित कर देना है, ठीक है। बेलपत्र भी आपको यहीं समर्पित करना है, फूल भी आपको यहीं समर्पित करना है, तीनों चीजों को आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। ध्यान रखना, चावल आपको यहां पर समर्पित नहीं करना है, ठीक है। अपनी कामना कह करके चावल की कटोरी को उठा करके और आपको वापस आ जाना है, और उन चावल को आपको किसी भी ऐसे पेड़ के नीचे या किसी भी ऐसे स्थान पर, मंदिर में कहीं पर भी डाल देना है जहां पर उनको पक्षी चुग लें, पक्षी खा लें। ये दूसरा उपाय जो भी एकादशी पड़े उस एकादशी के दिन करना स्टार्ट कीजिए। आपके घर में कभी भी धन संपदा वैभव की कमी नहीं रहेगी महाराज, वो जीवन भर बढ़ती चली जाएगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। ये होगा आपके घर की सारी समस्याओं का एक उपाय, है ना। सारी समस्याएं कैसे, जैसे आपके घर में कभी क्लेश बहुत ज्यादा होता है, लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा हो जाता है ना, सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है, कोई मंगल कार्य नहीं हो रहा है, व्यापार में घाटा हो रहा है, धन नहीं आ रहा है ना। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके घर में किसी ने कोई नजर दोष कर दिया है ना, किसी ने कोई जादू टोना कर दिया है। तो अगर आपके घर में किसी ने भी कुछ भी ऐसा किया हुआ है ना, तो आपके घर में इस तरीके के लक्षण दिखाई देने लगते हैं, ठीक है।
और इसका एक लक्षण और होता है कि जो आपके घर में तुलसी जी का जो पौधा होता है ना, वो धीरे धीरे करके सूखने लगता है। तो अगर आपके भी घर में तुलसी जी का पौधा सूख रहा है ना, हरा नहीं हो रहा है, लग नहीं रहा है, आपने काफी जगह से लाला करके कर लिया, लेकिन आपके घर में तुलसी जी का पौधा नहीं लग रहा है, काफी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी आपके घर में है, जादू टोना किसी ने किया हुआ है, तो एकादशी के दिन परिवार की कोई भी स्त्री इस वाले उपाय को करेगी। क्या करना है, आपको 7 कटोरियों में अलग अलग थोड़ा थोड़ा सा दही ले लेना है। मतलब चाहे एक एक चम्मच लो, कोई दिक्कत नहीं है। कितनी कटोरियों में? 7 कटोरियों में आपको थोड़ा थोड़ा सा दही ले लेना है ना। इसी के साथ में आपको 7 तुलसी के पत्ते लेने हैं। ध्यान रखना, आपको तुलसी के पत्ते एकादशी के दिन छूना नहीं है, तोड़ना नहीं है। नीचे जो भी पत्ते पड़े हुए हों, गिरे हुए हों, आपको उन्हें उठा लेना है और एक एक तुलसी का पत्ता आपको सभी के अंदर डाल देना है। ठीक है, सभी के अंदर एक एक तुलसी का पत्ता डालने के पश्चात एक एक मिठाई का पीस सारी कटोरी में आपको रख देना है। ठीक है, और रख देने के पश्चात एकादशी के दिन महादेव जी की शिवलिंग पर 1 लोटा शुद्ध जल चढ़ा करके 7 सौभाग्यवती नारियों को अपनी कामना कह के कि घर में सुख शांति समृद्धि आए, जितने भी नजर दोष हो वो सारे दूर हो, जादू टोने दूर हो, अपनी कामना कह करके 7 सौभाग्यवती नारियों को इन 7 कटोरियों को आपको दान में दे देना है, उनको प्रसाद के रूप में दे देना है। देने के पश्चात उन्हीं के किसी के भी घर में से आप तुलसी जी का एक छोटा सा पौधा लेकर के आएं और उसे अपने घर में लगाएं। ऐसा लगाने से आपके घर की जो पौधा लेकर के आओगे वो अपने आप ही चलने लगेगा, हरा भरा होने लगेगा। आपके घर से जितने भी जादू टोने, जिसने भी अभिचार कर्म किया हुआ है, वो सारा खत्म हो जाएगा। पूज्य गुरु जी की ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।